योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वयं, सर्वप्रथम विजयादशमी की शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं यह मानता हूं कि आपने बड़े उमंग उल्लास के साथ विजयादशमी का यह त्योहार, यह पर्व मनाया होगा। आज हम पातंजल योग दर्शन व्याख्यान माला के 97वें पुष्प पर है और आज कैवल्य पाद का जो अंतिम सूत्र है 34वां, उस पर कुछ चिंतन मनन करेंगे। पतंजलि महामुनि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरीतिः। चितिशक्तिरीति, ऐसा पतंजलि महामुनि ने कहा है। दो भाग है इसके। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम और फिर स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति, ऐसे दो भाग इस सूत्र के पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? कह रहे हैं कि जीव को भोग और अपवर्ग यह प्राप्त कर देने के कारण या प्राप्त करा देने के पश्चात त्रिगुणों को अब कुछ साधना है, ऐसा कोई अर्थ शेष नहीं रहता। मतलब साधने के लिए, करने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए कोई चीज नहीं रहती है त्रिगुणों के लिए। ना उनको भोगार्थता रहती है, ना अपवर्गार्थता। यही पुरुष की पुरुषार्थ शून्यता है। यही जीव की पुरुषार्थ शून्यता है। इस प्रकार पुरुषार्थ शून्य हो चुका गुण, उसका कोई अब और प्रयोजन नहीं है। तो उस कारण अपना जो उसका जो अपना उपादान कारण होता है, उसमें वह विलीन हो जाता है, उसमें समाविष्ट हो जाता है, उसमें जाकर विसर्जित हो जाता है या संपुष्ट में आता है, समाप्त हो जाता है। यह उसका प्रतिप्रसव है। पहले तो उन गुणों का प्रसव और फिर यह उपादान कारण में वापस हो जाने से प्रतिप्रसव। यही कैवल्य की अवस्था है। इन सब गुणों के, त्रिगुणों के पुनः वापसी यात्रा, प्रतिप्रसव हो जाने के कारण जो अवस्था बनती है, वह अवस्था कैवल्यावस्था है। अथवा चिति शक्ति यानी चेतन पुरुष अविद्या के नाश के कारण मृत्युओं से उसकी सारूप्यता नहीं होती है और इस कारण वह यानी चेतन पुरुष अपने नित्य सिद्ध स्वरूप में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। यही कैवल्यावस्था है। और अंत में चिति शक्ति, तो चिति शक्ति ही इति, तो इति यह शास्त्र समाप्त हो रहा है, इसका निदर्शक है। इसलिए इति कि
यहाँ पर योजना है। तो इस प्रकार जीव के सारे भोग और अपवर्ग जो भी कुछ है वह सारा प्राप्त करा दिया है इन्होंने, तो त्रिगुणों ने। अब त्रिगुणों के लिए कोई कार्य नहीं रहता है, तो यह उनकी पुरुषार्थ शून्यता है। अब करने के लिए कुछ शेष ही नहीं है। इस प्रकार पुरुषार्थ शून्य जब गुण हो जाते हैं तो कोई प्रयोजन नहीं रहता उनका। उस कारण वे अपने मूल जो स्थान, मूल कारण जो होते हैं, उपादान कारण जिसको कहते हैं, उसमें वह विलीन हो जाते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यह। इस प्रक्रिया को प्रतिप्रसव ऐसा कहा गया। यही कैवल्यावस्था है। और चिति शक्ति यानी चेतन पुरुष, वह भी सारा अविद्या का नाश हो जाने के कारण चेतन पुरुष का जो वृत्तियों के साथ स्वरूपता जो लगती है, जैसे वही काम कर रहा है, चित्त ही काम कर रहा है, मैं ही चित्त हूँ, इस प्रकार की जो बात है वह भी समाप्त हो जाती है। इसलिए वह अपने नित्य सिद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसे कैवल्यावस्था ही कहते हैं। तो मानव की सर्व प्रवृत्ति पुरुषार्थ सिद्धियों के लिए ही होती है। उसकी सारी प्रवृत्तियां मनुष्य की, मतलब चित्त वृत्तियां भी कहो या प्रवृत्तियां कहो, एक ही उद्देश्य को लेकर होती है, और वह है पुरुषार्थ सिद्धि के अंततः फिर और कोई प्रयोजन शेष ही नहीं रहे, पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए, जो किया उसकी अंतिम स्थिति। तो त्रिगुणों के भोगापवर्गार्थता रूप प्रेरक शक्ति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ आते हैं। त्रिगुणों के भोगापवर्गार्थता रूप प्रेरक शक्ति में उसको प्रेरणा देने वाले यह चार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अनेक बार हम लोगों ने सुन रखा है। इसमें से अर्थ और काम, अर्थ मतलब धन, वैभव, संपत्ति, संपन्नता, है ना, या वस्तुएं, साधन आदि, और काम उनको प्राप्त करने के लिए जो वासनाएं, जो इच्छा, लालसा, मोह आदि उत्पन्न होता है, वह काम के अंतर्गत आता है। तो अर्थ और काम यह दोनों प्रमुखता से भोगार्थता में आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही भोग हो सकता है। भोग करने के लिए अर्थ चाहिए और वासना चाहिए, काम मन में उठना चाहिए, तभी वह भोगार्थता होती है। तो ये भोगार्थता की श्रेणी में आते हैं। और धर्म और मोक्ष यह प्रमुखता से अपवर्गार्थता में आते हैं। धर्म और मोक्ष यह दोनों विषय ऐसे है, यह दोनों ही धर्म, वह पद्धति, वह अनुसरण, वह अनुशासन, डिसिप्लिन जो मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष बंधन राहित्य अवस्था, वह अपवर्गार्थता में आती है। तो प्रमुख से ऐसा कह सकते हैं कि योग शास्त्र के मतानुसार दृश्य दृष्टा के भोगापवर्गार्थ ही होता है। दृष्टा के लिए दृश्य, योग शास्त्र कहता है कि यह भोगापवर्गार्थ ही होता है। मतलब जो जो दृश्य वस्तुएं जगत संसार में है, मतलब अपने से जो कुछ भी बाहर है, वह सारा कुछ भोगापवर्गार्थ ही है। इसलिए जीव भोग में जब रहता है तो भी वह उस आसक्ति से उसको
अंततः गत्वा वैराग्य ही उत्पन्न होता है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब जीव को इस भोगापवर्गार्थ ही सारी वस्तुएं बाह्य जगत की निर्मित उसी के लिए हुई है, और इनकी जो आसक्ति है, इस आसक्ति से उस भोग में रहने के बाद या उसका आस्वाद लेने के बाद वैराग्य उत्पन्न होता है और आगे चलकर फिर उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए अर्थ और काम यह गौणत्व से अपवर्गार्थता में आता है, प्रमुख रूप से भोगार्थता में, लेकिन गौण रूप से अपवर्गार्थ, क्योंकि आगे चलकर यही मोक्ष की तरफ ले जाते, लेकिन अस्पष्ट रूप से, गौण रूप से अभी थोड़े शांति में है, अभी एकदम से वह उस ओर नहीं धकेल रहे हैं, अभी चीजों का, वस्तुओं का, जगत के वस्तुओं का आस्वाद लेने का होता है तो भोगार्थता रहती है प्रमुख रूप से। लेकिन उसमें भी क्योंकि कभी ना कभी मन चित्त उससे उछटेगा, मानेगा कि यह जो सुख है यह शाश्वत नहीं है, चिर नहीं है, तो उतनी मात्रा में अपवर्गार्थता उसके अंदर है ही। तो गौणत्व से अपवर्गार्थता में यह आते हैं। तो धर्म और मोक्ष, इनसे भी सुख भोग मिलता है, इसलिए ये दोनों पुरुषार्थ एक रूप से गौणत्व से भोगार्थता में जाते हैं और प्रमुख रूप से अपवर्गार्थता में जाते हैं। मतलब ये जो दो टुकड़े हैं, कौन से? एक अर्थ और काम, यह प्रमुख रूप से यह भोगार्थता की तरफ जाते हैं और गौणत्व से अपवर्गार्थता की तरफ जाते हैं। और धर्म और मोक्ष, क्योंकि इनसे भी तो सुख ही मिलता है, तो उस अर्थ से यह जो दोनों पुरुषार्थ है यह गौणत्व से भोगार्थता में जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अपवर्गार्थता में यह रहते हैं। इदम में स्यात्, यानी मुझे यह होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन आता है। इस प्रकार की जो इच्छा, वह इच्छा काम है। इदम में स्यात्, मुझे यह होना चाहिए, मतलब मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे वस्तु मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए इस अर्थ से नहीं, होना चाहिए। तो यह जो मूल भाव है यह काम की श्रेणी में आती है। तो इंद्रिय स्वभावता ही बहिर्मुख है, यह हम सब लोग जानते हैं, तो वह बाह्य विषयों की ओर दौड़ती रहती है। इसलिए चित्त विकास के आरंभक काल में पशुवादी भोग योनि में, मतलब पाशविक भोग योनि में, अथवा मनुष्य योनि में भी जब बहुत गहरी अज्ञानावस्था रहती है तो मुझे यह होना है, मुझे यह हो, ऐसी जो इच्छा बाह्य विषयों को अनुलक्षित होकर यह रहती है। तो विषय भोग के लिए उपभोग के साधन यानी अर्थ उसके लिए बनाना पड़ता है, साधना पड़ता है। अर्थ मतलब यहाँ संपत्ति, अर्थ मतलब यहाँ संपन्नता, अर्थ मतलब यहाँ धन, वैभव, है ना। तो विषयोपभोग के लिए उपभोग के साधन अर्थात अर्थ साधना पड़ता है। ऐसा अनेक जन्म जाने के बाद भी सुखम सुना विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवे, यह बोध मन में उत्पन्न होता है। बिना धर्म के सुख उत्पन्न नहीं होता है और वह रहता भी नहीं है। यह बोध अनेक जन्मों में सुख उपभोगने के बाद यह मन में उत्पन्न होता है। तब धर्म चरण से मिलने वाले
धर्म का आचरण करने से मिलने वाले सुख भी अंततगत्वा वह भी विनाशी ही है। ऐसी अनेक जन्मों में जो अनुभव लिया जाता है उसके बाद निश्चित ही होती है। यह कुछ सूत्रों में हम पीछे देख चुके हैं। और फिर वह अविनाशी ऐसे मोक्ष के उद्देश्य से आदमी मनुष्य योग वेदांत इत्यादि अध्यात्म शास्त्रों की ओर बढ़ता है। जब वह भोग से उसका मन उचट जाता है और उसको यह पता पड़ता है, यह बोध उत्पन्न होता है कि इनसे जो मिलने वाले सुख है वह विनाशी ही है। ऐसे अनेक अनुभवों के बाद उसकी निश्चिति होती है। तो फिर वह सोचता है कि यदि विनाशी है तो अविनाशी क्या है। तो अविनाशी ऐसा जो मोक्ष है उसके उद्देश्य की ओर मनुष्य फिर योग वेदांत अध्यात्म शास्त्र या भगवद गीता उपनिषद आदि की ओर वह बढ़ता है, मुड़ता है। इस प्रकार मनुष्य की सारी प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि करता ही सिद्धियों के लिए ही होती है। मनुष्य की सारी प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ के लिए भी होती है, वो भी फिर काम और मतलब उसके लिए ले जाती है, धर्म और मोक्ष के लिए ले जाती है अर्थ और काम वाली। तो अर्थ और काम के लिए प्रथम रहती है, फिर वह धर्म और मोक्ष की ओर धीरे धीरे अग्रसर होती है। तो इन चारों के लिए होती है। इसलिए यह चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य की सारी प्रवृत्तियां रहती है। पिछले दो सूत्रों में सूर्य का इस भूमि पर जीव जब आकर पहुंचता है तो उसके यह सब पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके होते हैं। क्यों? वहां पर उसको प्रत्ययांत रहित अविप्लवा विवेक ख्याति होती है। तो उसकी प्रज्ञा 7 प्रकार की प्रांत भूमि में पहुंचती है। हम पहले ही देख चुके 7 प्रकार की प्रांत भूमि, यानी यहाँ पर प्रेप्सा जिहासा जिज्ञासा चिकीर्षा शोक भय और अतृप्ति, यह सारी प्रेरक शक्तियां कृतकार्य हो चुकी होती है और उस कारण वह चित्त में से वह चली जाती है, समाप्त हो जाती है और चित्त केवल सत्व गुण भूयिष्ठ बन गया होता है। सत्व गुणों से परिपूर्ण और उस भूमि पर वह स्थिर होता है। इसलिए पिछले सूत्र में बताए अनुसार चित्त के व्युत्थान संस्कार जब अतीत में चले जाते हैं उस कारण सूर्य का अवस्था समाधि से स्वतः अथवा परतः उसमें फिर कोई व्युत्थान नहीं रहता है। सूर्य का अवस्था में फिर उसमें से कोई व्युत्थान अथवा समाधि में से कोई व्युत्थान नहीं होता है। इस समाधि सुख को जो कारण होता है वह प्रारब्ध उस सुख के उपभोग से क्षीण हो जाता है। यह जो समाधि अथवा तूर्य का यह जो सुख है, समाधि सुख को प्राप्त होने वाला, तो इसका जो प्रारब्ध है वह प्रारब्ध उसके उपभोग से क्षीण हो जाता है। इस अवस्था में जो सुखोपभोग घटित होता है, प्राप्त होता है, उसको सुखोपभोग ये नाम भी बिल्कुल निरुपाय से देने पड़ते, क्योंकि दूसरा कोई नाम वहां पर देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उसको सुखोपभोग
आनंद की चरम स्थिति या सुख की बिल्कुल चरम अवस्था ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सुखोपभोग तो वह है ही, तो दूसरा कोई शब्द उसके लिए उचित नहीं है, और इस कारण सुखोपभोग ऐसा ही यह शब्द निरूप से देना पड़ता है, क्योंकि केवल निर्विषय अथवा अतीन्द्रिय आनंद वहां पर रहता है। जैसा बहुत गहरी निद्रा में जाने पर अपने को एकदम निर्विषय आनंद का उपभोग मिलता है, एकदम निर्विषय आनंद की अनुभूति होती है, वैसा ही निर्विषय आनंद रहता है। लेकिन इन दोनों में भेद क्या है? तो नींद से जब लौट कर आते हैं, अज्ञान वैसा का वैसा बना रहता है, और जब समाधि में या तुर्यगा अवस्था में मनुष्य जाता है तो आनंद का भोग तो वैसा ही लेता है, निर्विषय आनंद वैसा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर अज्ञान का लेश भी नहीं बचता है, किंचित मात्र में भी अज्ञानता वहाँ नहीं बचती है। हालांकि नींद में के उस अवस्था में तो आनंद आता है, लेकिन बाद में अज्ञान की अवस्था वैसी रहती है, नींद से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। तब यहाँ की जो सुखात्मता है, उससे जीवन मुक्त के प्रारब्ध कर्म का क्षय हुआ रहता है, और उस कारण चित्त का निरोध संस्कार भी उपशांत हो जाता है। और यह निरोध संस्कार इस प्रकार उपशांत हो गया तो फिर चित्त का क्या होता है, यह इस सूत्र में बताया है। जब निरोध संस्कार शांत होता है, जब पूर्ण तरीके से व्युत्थान संस्कार समाप्त होता है, तुर्यगा अथवा समाधि अवस्था प्रारब्ध सुख का उपभोग भी क्षीण हो जाता है। ऐसी जो अतीन्द्रिय आनंद की स्थिति है, वह स्थिति क्या है, वह इस सूत्र में बताया है। इसकी चर्चा करते हैं। पुरुषार्थ शून्य गुण उपादान कारण में विलीन होते हैं। धर्म लक्षण और अवस्था यह परिणाम सर्वदृश्य जात में कैसा निरंतर चलता रहता है, यह तो बताया, चलता ही रहता है भाई, परिणाम बदलता ही रहता है। तो दृश्य पदार्थ में अवस्था परिणाम उपशांत हो गया कि उसमें पुनः नया धर्म प्रादुर्भूत होता है, उठता है, जन्म लेता है, और उस धर्म का पुनः धर्म लक्षण और अवस्था यह परिणाम क्रम से घटित होते हैं, और फिर तुर्यगा अवस्था में योगी की समाधि लगने से यह चित्त का अवस्था परिणाम हो जाता है। तो चित्त योगी का तुर्यगा अवस्था में जाने से समाधि अवस्था परिणाम वहां घटित होता है। इस नियम के अनुसार यह अखंड समाधि रूप धर्म उपशांत होते ही वहां पर सारे धर्म उपशांत, यानी बीज का धर्म जैसे उपशांत हो गया, तो अंकुर यह एक नया धर्म जैसा प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार एक नया धर्म उत्पन्न होना चाहिए। बीज नष्ट हो गया तो अंकुर उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ धर्म लक्षण अवस्था यह परिणाम क्रम से घटित होते हैं। तो तुर्यगा अवस्था के बाद योगी की जो समाधि अवस्था आती है, तो चित्त का यह अवस्था परिणाम है। तो इसके बाद जैसा बीज से अंकुर निर्मित होता है, वैसा होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नया धर्म उत्पन्न होना, यानी निरोधावस्था को
जो विरोध की बात है वह व्युत्थान दशा है, तो वह यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि व्युत्थान दशा पुनः नहीं आती है। लेकिन त्रिगुणों का, उनके त्रिगुणों के सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो गए होते हैं, इसलिए व्युत्थान दशा का प्रादुर्भाव प्रेरक होने के लिए, मतलब उसके लिए प्रेरक प्रादुर्भाव होने के लिए ऐसा कोई हेतु शेष ही नहीं रहता है, और इसलिए व्युत्थान दशा या अतीतावस्था प्राप्त हो गई होती है, मतलब पुनः व्युत्थान आदि उसमें नहीं बचता है। अर्थात यहाँ व्युत्थान दशा तो आती ही नहीं, और निरोधाकार रूप समाधि अवस्था भी खत्म हुई होती है, और उस कारण पुरुषार्थ शून्य गुणों का वहां पर प्रतिप्रसव होता है, ऐसा इस सूत्र में बताया है। प्रतिप्रसव यानी उपादान कारण में जहाँ से निर्मित होती है उस कारण में विलीन हो जाना, एक से दूसरा पदार्थ उत्पन्न होना, दूसरे से तीसरा पदार्थ उत्पन्न होना, ऐसे क्रम से जो उत्पत्ति होती है उसे प्रसव ऐसा कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है मनुष्य समाज, प्राणियों की, वृक्षों की, वह सारा प्रसव है। और इसके ठीक उलट अपन पूर्व में देख चुके हैं, इसके ठीक उलट जब क्रम से कार्य रूप पदार्थ जब कारण में विलीन हो जाते हैं, तो तीसरे का दूसरे में, दूसरे का पहले में, पहले का पुनः विलीन हो जाना मूल कारण में, इस प्रकार प्रतिप्रसव होता है। तो यहाँ पर सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का परिणाम प्रवाह चालू रहने के लिए प्रेरक हेतु अब कोई भी नहीं होता है, कौन सा भी नहीं होता है, वह रहता नहीं है। इस कारण वे सारे पुरुषार्थ शून्य हुए रहते हैं, और इसलिए अब निरोध संस्कार का गाढ़ प्रगाढ़ समाधि रूप परिणाम समाप्त होते ही त्रिगुणों का प्रतिप्रसव होता है, अर्थात त्रिगुणों से जो कार्य संधान रूप परिणाम प्रवाह निर्माण हुआ होता है, वह अपने कारण में विलीन होता 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 आखिर में उन त्रिगुणों में विलीन होता है, और फिर ये त्रिगुण महातत्व में विलीन होते हैं। और इस प्रकार यह समष्टि महातत्व से सात्विक, राजस और तामस अहंकार निर्मित जो हुए रहते हैं, उसमें से सात्विक अहंकार से अंतःकरण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, राजस अहंकार से पंच प्राण, और पंच कर्मेंद्रियों से तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, और उसमें से 5 स्थूल भूत जो निर्माण हुए हैं, वे सारे निरोध रूप संस्कार रूप परिणाम प्रवाह समाप्त होते, वह सारे कार्यभूत जो व्यष्टि सृष्टि अपने समष्टि रूप उपादान कारण में विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते। इसलिए यह 17 तत्वों का सूक्ष्म देह जो बना हुआ होता है, वह तत्व जहां जहां से निर्मित हुई है उनमें विलीन हो जाती है। तो अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय यानी आंखें, कान आदि जो स्थूल इंद्रिय गोलक में रहकर रूप, ध्वनि आदि को ग्रहण करने वाली जो सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय है, वह सात्विक अहंकार में विलीन हो जाती है, और पंच प्राण, हाथ पैर आदि जो स्थूल इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, वह इंद्रिय गोल में रहकर जो उनका जो देना लेना जो चलता रहता है, वह भी व्यापार करने वाली पंच कर्मेंद्रिय राजस अहंकार में विलीन हो जाती है। इस प्रकार सात्विक और राजस अहंकार क्रम से सत्व और रज इसमें इन महत्वों में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव भाव की उपाधि जिसको है, और जो 17 तत्वों से बना हुआ ऐसा जो सूक्ष्म देह है, वह स्व कारण में विलीन होते ही, अर्थात स्थूल देह से
उसका संबंध नहीं रहता है और वह स्थूल देह अचेतन होकर फिर गिर जाता है, क्योंकि वह जो सूक्ष्म देह है वह अपने उपादान कारण में विलीन हो जाता है। फिर सृष्टि नियम के अनुसार काल क्रम से और निमित्त जो होता है उनका, उससे देह में जो व्यष्टिभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, वह अपने अपने समिष्टिभूत पृथ्वी आदि महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार उस जीव की जन्म मरण रूप संसार यात्रा समाप्त होती है। इसे ही विदेह मुक्ति ऐसा कहा गया है। यहाँ पर जीव भाव को कारण होने वाला जो चित्त का स्वोपादान भूत सात्विक अहंकार जो प्रविलय होता है, वह उसका और अवस्था में चित्त में देह पर अहंता, तदित और इतर विषयों की जो ममता और राग द्वेष मूलक वासना और शुभाशुभ कर्माशय आदि की वसति आदि का निवास जो चित्त प्रविलय हो जाता है। तत्वापत्ति इस प्राथमिक भूमिका, यह व्यावहारिक अवस्था नाश हो जाती है और यहाँ चित्त स्वरूपतः मात्र नष्ट नहीं होता है, तो वह विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर चित्त का स्वरूप नाश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। विवेक निम्नम भी हो जाता है और कैवल्य प्रागभारम अर्थात धर्म मेघ समाधि की अवस्था यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। आज यहीं पर रुकते हैं, कुछ भाग रह जाता है तो हम कल देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।